जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और ओ लेवल की तैयारी काफ़ी मेहनत से आप कर रहे होंगे। M1R5 के हमारे जैसे आप जानते हैं कि 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा 8वां चैप्टर है जिसका नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका और काफ़ी ईजी भी है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको मतलब रटने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। आपने पहले से इन चीज़ों के बारे में आप जानते हैं और ये आपका केवल एक रिवीजन टाइप आपका हो जाएगा जो आप इसमें पढ़ने वाले हैं। आप जो भी आप जनरल यूज़ की आपके एप्लीकेशन हो या जो भी आपका जो आप यूज़ करते हो उन सभी के बारे में ये आपका जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी ईजी चैप्टर है आपका, ठीक है। और बाकी का जो 9 चैप्टर है आपका वो भी काफ़ी ईजी है, उसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये 8 चैप्टर आपके हो चुके हैं। 8वां चैप्टर आज आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एक चैप्टर बचेगा, उसकी वीडियो कल हो सकता है आपकी आ जाए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ओ लेवल के रिगार्डिंग जो भी नोट्स हैं और क्विज़ वगैरह वहाँ पे चलती रहती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी आईडी है अहमद टेक्नोलॉजी 1007 के नाम से। तो जो भी आपका डाउट है आप मुझे वहाँ पे अपना शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर कर दिया है तो आपका दिल से शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, देख लीजिए क्या है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन यहाँ पर भी मिलेगा आपको, और जब आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पर भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको अवेलेबल होगा। जिसमें भी आप कंफर्ट हैं उसमें आप क्वेश्चन को पढ़ के अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इस बार पहली बार ओ लेवल का ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है जुलाई 2023 में। तो ये बच्चों के लिए खुशखबरी है, ठीक है। ये कह रहा है कि PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी आ सकती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कौन खाता खोल सकता है, ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, बताइए क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको लगता है। मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर सोच लेना है कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए। उसके बाद जब मैं आपको आंसर बता दूंगा तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप तुक्का भी एग्जाम पे लगाते हैं तो आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे तो तुक्के के सहारे ही जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसमें से 33% पे आप पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 33% का मतलब ये नहीं है कि 100 में से 33 ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। 33 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर 32 भी लाते हो तो आपकी प्रैक्टिकल वगैरह की कॉपी चेक नहीं होगी और फेल आप हो जाएंगे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एग्जाम में। तो मिनिमम 33 तो आपके होने ही चाहिए, इससे ज़्यादा ही होने चाहिए। तो अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना में आपको खाता खुलवाना है तो उसमें आपके पास देखिए, पर्सन हु इज़ मोर देन 10 ईयर, अगर वो 10 साल से ज़्यादा का है तो भी अपना खाता उसमें खोल सकता है। हाउस वाइफ भी खोल सकते हैं, ओनली हेड ऑफ़ फैमिली और फैमिली के जो मुखिया है वो भी खोल सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 साल का बच्चा भी इसमें अकाउंट खुलवा सकता है, हाउस वाइफ भी अपना अकाउंट खुलवा सकती हैं, और जो फैमिली के हेड हैं वो भी अपना इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। KYC आप सभी जानते होंगे। इस मैं बता रहा जैसे आपको कि इसमें जो चैप्टर हैं वो सारे इसी तरीके के हैं जिनसे आप परिचित हैं, जो आप जानते हैं। तो KYC पेटीएम वगैरह की KYC आप सभी करवाते हैं। पेटीएम के फाउंडर कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो पेटीएम आप यूज़ करते हैं जनरल में सभी, तो इसके फाउंडर कौन है, पेटीएम किसने बनाया है। और इसमें कह रहा है कि KYC की फुल फॉर्म क्या है। KYC जो आप करवाते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नो योर कस्टमर या नो योर कैरेक्टर। बाकी के तो गलत हो जाएंगे ऑप्शन, और बोथ एंड नन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नो योर कस्टमर KYC की फुल फॉर्म होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, POS सिस्टम की सेवा के उपयोग के लिए किस की आवश्यकता नहीं है, बताइए। विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग द सर्विस ऑफ POS सिस्टम। POS की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल, और इसमें किसकी आवश्यकता आपको नहीं है ये कह रहा है। तो अकाउंट नंबर की आपको आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी लैंग्वेज नहीं है, बताइए। विच लैंग्वेज इज़ नोट देयर, कौन सी लैंग्वेज नहीं है। लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लैंग्वेज,
मीडियम लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। तो क्या आपने हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज सुनी है? बिल्कुल सुनी है, लेकिन क्या आपने मीडियम लेवल लैंग्वेज सुनी है? बिल्कुल नहीं सुनी होगी। तो यही आपका सही आंसर भी इसमें हो जाएगा, मीडियम लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2 लाख से 5 लाख के बीच ट्रांसफ़र करने पर कितना चार्ज लगता है? अगर आप पे करते हैं 2 लाख से 5 लाख के बीच, तो कितना आप पे चार्ज लगेगा ट्रांसफ़र करने पे ये पैसा, बताइए। तो कितने रुपए लगते हैं चार्ज? 25 रुपये इसमें आप पे एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एनईएफटी का मतलब क्या है? एनईएफटी हो गया आपका, आईएमपीएस हो गया, आरटीजीएस हो गया, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? एनईएफटी की होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। और आरटीजीएस की होती है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ठीक है। भीम की होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। उमंग की होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होती है आईएमपीएस की। ये सारी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए सभी, और ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म लिख लीजिए इनको, ठीक है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए किस तकनीक का यूज़ किया जाता है? तो एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? बताइए। आईएमएफ जो है इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। आईएमएफ संगठन है, एक इंटरनेशनल संगठन है जो जो गरीब देश हैं या विकासशील देश है उनको पैसा देने का ये काम करता है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का ये काम करता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीआई की प्राथमिकता किससे है? प्रायोरिटी ऑफ ईडीआई इज़। ईडीआई की फुल फॉर्म मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताई थी, बताइए। ईडीआई की प्राथमिकता किससे है? तो किसी कंपनी से इसकी प्राथमिकता हो सकती है, हार्डवेयर कंप्यूटर से तो मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी कंपनी, यानी किसी भी कंपनी से, ठीक है। तो ईडीआई की प्राथमिकता ऑप्शन नंबर है एनी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या है? व्हाट इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, बताइए। कैश डिस्काउंट ऑन गुड्स, और ऑप्शन नंबर सी पे आपको दिखाया गया है ट्रांसफ़र ऑफ सोशल बेनिफिट्स, ठीक है। सब्सिडीज़ डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट इसी को बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 100 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? जो 100 रुपये का आपका नोट है वो किसके द्वारा आपका मतलब हस्ताक्षर उस पर किसके होते हैं? तो आरबीआई, आरबीआई का आपने सुना है नाम, गवर्नर, बैंकों का बैंक बोलते हैं आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं किस पे? 100 रुपये के नोट पे, ठीक है। और सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वित्त मंत्री के द्वारा जारी किए जाते हैं या आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं? दो ऑप्शन आपके पास हैं, सही आंसर आपको बताना है। ए पे है आपका आरबीआई और सेकंड है आपका वित्त, ठीक है, जो वित्त मंत्रालय है। तो किसके द्वारा सिक्के जारी होते हैं ये आपको बताना है। इसका सही आंसर आरबीआई हो जाएगा। बैंक पासबुक है, जो आपकी बैंक पासबुक है वो क्या है? इशूड बाय बैंक, बैंक के द्वारा जारी होती है, ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। सेकंड है कंटेंट ट्रांजेक्शन डिटेल ऑफ बैंक, उसमें बैंक अकाउंट की जो होती है ट्रांजेक्शन की डिटेल होती है, और शो बैलेंस इन अकाउंट, अकाउंट में कितना बैलेंस है ये भी शो हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए या आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर हम देखते हैं कि सही है या गलत है जो आपने बताया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ताकि हो सकता है हमसे मिस्टेक हो गई हो या बाय मिस्टेक आंसर आपको गलत बता दिया गया। वैसे पूरी कोशिश रहती है कि सही आंसर आपको बताया जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको आप बता दीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले उसको सही कर लेंगे, ताकि आपका और या किसी बच्चे का आंसर गलत ना हो अगर वो एग्ज़ाम में आ जाए तो, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग से तात्पर्य है, इंटरनेट बैंकिंग रेफर्स टू, बताइए। ऑपरेशन ऑफ अकाउंट थ्रू इंटरनेट या ओपनिंग ऑफ अकाउंट थ्रू एटीएम। जो इंटरनेट बैंकिंग की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पॉकेट वैलेट किस बैंक ने स्टार्ट किया? जो पॉकेट वैलेट है आप जानते हैं ये किस बैंक ने जी स्टार्ट किया था, ये आपसे कह रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक आपने सुना होगा ना, पॉकेट वैलेट, जो पॉकेट वॉलेट है ये इसी ने जारी किया है या स्टार्ट किया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। एसबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस प्रकार की जमा राशि
उच्च ब्याज दर पर अर्जित है। ये बैंक वगैरह के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं, तो आपको बैंक वगैरह के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। पेटीएम वगैरह, फ़ोनपे वगैरह के बारे में आपको पढ़ लेना है। एनईएफटी, आरटीजीएस होगा, आईएमपीएस हो गया, इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है एक बार। बाकी तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा नेट पे। बताइए किस प्रकार की जमा राशि उच्च ब्याज दर, यानी किस प्रकार की जमा राशि पे ज़्यादा ब्याज आपको मिल जाता है। तो फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। तो अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो मिलता नहीं है इतना, लेकिन अगर फिक्स्ड डिपॉजिट है आपका तो इसमें आपको ज़्यादा ब्याज मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसकी फुल फॉर्म अभी आई थी आपके सामने। तो वो कह रहा है कि ये कब स्टार्ट हुआ था। जो आपका एनईएफटी है ये स्टार्ट आपका कब हुआ था। 2005, नवंबर 2005, मार्च 2004, नवंबर 2006। तो जो आपका एनईएफटी है दोस्तों, ये कब स्टार्ट हुआ, नवंबर 2005 में ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। फुल फॉर्म होती है इसकी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। बैंक किसके लिए लोन प्रोवाइड नहीं करता। अगर आपको लोन चाहिए तो किस किस के लिए आपको बैंक लोन देगा और किस किस के लिए नहीं। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक पे लोन नहीं मिलेगा आपको। बताइए। फसलों पे लोन मिल जाएगा, शिक्षा के लिए लोन मिल जाएगा, घर के लिए लोन मिल जाएगा, क्या पीने खाने के लिए लोन मिल जाएगा आपको, ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। बताइए। इसके लिए आपको लोन नहीं देगा बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बाकी तीनों के लिए आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन डी ऑप्शन वाले के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा, इनके लिए आपको लोन मिल जाएगा, ये आप ध्यान में रखना। B2B का पूरा नाम होना चाहिए क्या। बिजनेस टू बिजनेस, कल वाली वीडियो में आपको बताया था मैंने, बिजनेस टू बिजनेस इसकी फुल फॉर्म होती है। B2B, B2C, C2C, ये सारे आपको पता होने चाहिए, इनके बीच संबंध क्या होता है। ये भी कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है, ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, चैनल पर विजिट करोगे और उसमें प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना, सारी प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको अवेलेबल है, मिल जाएंगी। करेंसी नोट में क्या लिखना प्रतिबंधित है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, बार बार मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि आप इतने समझदार हैं कि आप वीडियो को तो लाइक कर ही देंगे कम से कम, ठीक है। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, इतना कंटेंट तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, तब जाके आपके पास ये वीडियो पहुंच पाती है। तो प्लीज़ लाइक करने में चैनल को कोई भी, यानी वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी ना करे और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करे प्लीज़। करेंसी नोट में क्या लिखना प्रतिबंधित है, यानी आप उसमें क्या नहीं लिख सकते करेंसी नोट में। बताइए। पॉलिटिकल मैसेज लिख सकते हो क्या उसमें, बिल्कुल नहीं लिख सकते। रिलीजियस, धर्म का मैसेज नहीं। पर्सनल मैसेज, खुद का मैसेज लिख सकते हो क्या, नहीं, यानी कुछ भी नहीं लिख सकते आप उसमें। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। इनको आप सोचिए, आप खुद अपने माइंड से भी सोच सकते हैं। देखिए एक बात आपको बता देता हूँ, 15 लगभग 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे। 15, आप कहोगे सर 15 कैसे, 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे दोस्तों जो आप दिमाग से करोगे, जो आपने ना पढ़े होंगे ना सुने होंगे, ठीक है। मतलब पढ़ना लिखने का मतलब ये है कि आपके माइंड पे वो क्वेश्चन डिपेंड होंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्या कटे फटे नोट को फेंक देना चाहिए या जला देना चाहिए, या बैंक में जमा कर देना चाहिए या नाली में फेंक देना चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक ही ऑप्शन सही लग रहा है कि बैंक में उनको बदलना चाहिए, बैंक में चेंज कर लेना चाहिए। तो क्या ये आप क्वेश्चन आप कहीं पढ़ोगे। बताइए। ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। एग्जामिनर भी तो यही चाहता है कि ओ लेवल कर रहे हो तो क्या सोचते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आप उनको कर सकते हैं दिमाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आवर्ती जमा में बताइए क्या होगा। आवर्ती जमा में क्या होगा। ए फिक्स्ड सम इज डिपॉजिट एवरी मंथ, पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज ए फिक्स्ड टेंचर, इंटरेस्ट इज पेड एट FDR रेट। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका, क्या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुद्रा नोटों पर लिखने के लिए कौन सा प्रतिबंध है। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया जो मैंने बताया है, सारे के सारे प्रतिबंध है, सारे के सारे क्या हैं, प्रतिबंध दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। बैंक में खाता खोलने की एज क्या है मिनिमम, आपको बैंक में खाता खोलना है तो कितनी एज आपकी होनी चाहिए, 17 साल या 18 साल या 10 साल। तो 18 साल तो वोट डालने की एज है आपकी वर्तमान में। क्या है, वोट अगर आपको करना है तो आपके पास 18 साल का एक आधार कार्ड होना चाहिए या वोटर कार्ड होना चाहिए। लेकिन बैंक में अगर आपको खाता खुलवाना है तो 10 साल की एज में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और फेसबुक पे अकाउंट बनाने के लिए 13 साल की एज होनी चाहिए,
फेसबुक के बारे में भी क्वेश्चन आएगा आपके। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस या इंटरनेट पेमेंट सर्विस, इंटरनेट पे सर्विस, इंटरनेट मीडिया पेमेंट सर्विस, सारे के सारे बकवास हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर जो ए है वही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री जनधन या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। क्या है बताओ क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है ये आपसे कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि कवर लाइफ इंश्योरेंस अप टू ₹2 लाख या एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, ये दोनों या नन ऑफ दीज। बताइए क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आपका 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। क्या है दोस्तों? 2 लाख रुपए का ये इसमें आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। B2B का मतलब मैंने आपको बताया है बिजनेस टू बिजनेस, इसकी फुल फॉर्म होती है। ATM पासवर्ड केवल किसको बताना चाहिए? अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग पे बेस्ड है नहीं है? बताइए आप, ये क्वेश्चन आपके दिमाग पे बेस्ड है या नहीं है? जो आपका ATM का पासवर्ड है क्या अपनी पत्नी को बताना चाहिए हैं, या आपको डॉटर को, बेटी को बताना चाहिए, या आपको अपने बेटे को बताना चाहिए, या किसी को भी नहीं बताना चाहिए? अब आप कहोगे कि जी हम पत्नी को भी बता देंगे, अपने बेटे को भी बता देंगे, अपनी बेटी को भी बता देंगे, इससे आपको क्या लेना, इससे एग्ज़ामिनर को क्या लेना? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सबको बता देते हैं, बहुत से परिवार में ऐसे सोचते हैं कि सबको पता होना चाहिए, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। और लेकिन एग्ज़ामिनर जो है वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि आपको अपना ATM का पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना चाहिए। बताइए। अब इस पे तो झगड़ा हो सकता है इस क्वेश्चन पे, लेकिन इसमें जो एग्ज़ामिनर की सोच है वो यही है कि ATM पासवर्ड जो है किसी को बताना नहीं चाहिए। और ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी आपको पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। फुल फॉर्म कई बार इसकी पूछी जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वह क्षेत्र जहां अनुप्रयोग और सेवाएं जो वर्चुअलाइजेशन संसाधनों का उपयोग करके वितरण नेटवर्क पर चलती हैं। बताइए। सॉफ्ट कंप्यूटिंग कहेंगे उसको, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग कहेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटिंग कहेंगे, या क्लाउड कंप्यूटिंग कहेंगे? क्या उसको आप कहेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। हमें अपनी सेविंग्स बैंकों के पास रखनी चाहिए, क्यों? क्यों रखनी चाहिए आपको अपनी बैंकों के पास सेविंग्स, ये कह रहा है। बताइए क्या इसका आंसर आप सोचते हैं। तो ये सेफ़ है इसलिए भी रखते हो, ठीक है। ब्याज मिलेगा इसलिए भी आप रखते हो, ठीक है। कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो इसलिए भी आप रखते हो। तो सभी के लिए रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको कहीं पढ़ाया तो जाएगा नहीं, बल्कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं तो इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, पूछे जा चुके हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इनसे डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। UTR का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, ये सारी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लेगा अपने पास। NEFT की टाइमिंग क्या है? जो NEFT है इसकी टाइमिंग कह रहा है कि टाइमिंग इसकी क्या है। तो सुबह के 8 से शाम के 7 बजे तक, ठीक है। इसकी क्या है? टाइमिंग है। वैसे तो मैंने सुना है कि, सुना नहीं मैंने पढ़ा भी है कहीं, कि NEFT की 24 हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे इसकी होती है। तो एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा अपने नेट वगैरह पे। वैसे इसमें 8 AM से 7 PM दे रखा है। कहाँ पे? ये जो ऑप्शन क्वेश्चन के साथ, मतलब क्वेश्चन के साथ यही ऑप्शन थे, तो इसलिए मैंने आपके सामने यही ऑप्शन रखे हैं। एग्ज़ाम में यही आंसर इसका सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे। ठीक है, 2020 का या 21-22 का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसमें यही आंसर इसका था। बाकी आप चेक कर लीजिएगा कि अब वर्तमान में क्या इसकी टाइमिंग है NEFT की। क्या 24 घंटे ये वर्क करता है, या सुबह 8 से शाम के 7 बजे तक ये वर्क करता है? ये आज का आपका होमवर्क है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। सबके पास फ़ोन है, इंटरनेट अवेलेबल है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका होमवर्क है, सभी को करके देख लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसके द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं? बताइए, किसके द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं?
बताइए दोस्तों, सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड एक संस्था है, पब्लिक सेक्टर बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? बताइए। जो सिक्के हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं सिक्के दोस्तों? भारत सरकार के द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं। DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मैंने आपको बताया है अभी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। DBT क्या है? जो DBT है वो क्या है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन फिर भी आपको आंसर बता देता हूँ कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। UIDAI की अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यही फुल फॉर्म होती है कि बता देना एक बार। तो ये क्या, आपने सुना होगा आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सभी के पास होगा, अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो बिना आधार कार्ड के तो कर नहीं रहे होंगे। तो आधार कार्ड इसी के द्वारा जारी होता है, यानी UIDAI एक संस्था के द्वारा आधार कार्ड आपको मिलता है। आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं। अगर आपको ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो उसमें फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए। कोई भी करेक्शन आपको ऑनलाइन करना है तो भी उसमें फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बात याद रखना कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 12 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो UIDAI के द्वारा आपका आधार कार्ड जारी किया जाता है। और NSDL जो है वो किसके लिए है? वो पैन कार्ड के लिए है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट। UPI की फुल फॉर्म बताना, UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? ATM डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या बताइए, कितने अंक होते हैं उस पर? कितने उस पे अंक होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ATM पे और डेबिट कार्ड पे। बताइए दोस्तों, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? तो 16 अंक होते हैं उस पर। कितने अंक होते हैं? 16। इसीलिए रुकता हूँ इतने टाइम क्योंकि आप आंसर सोच लें, वरना फटाफट आंसर बता के आगे बढ़ जाऊँगा। कुछ बच्चे फिर कहते हैं कि सर हमें क्वेश्चन सोचने का या क्वेश्चन का आंसर करने का टाइम दिया करें, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। 16 अंक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? बताइए, जो प्रधानमंत्री आपकी सुरक्षा बीमा योजना है वो क्या है? क्या मतलब उसमें आपको क्या मिल जाता है, ये कह रहा है। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर हो जाता है आपका किसमें? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओपन IoT किसी नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती प्रबंधन करता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या है? इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, XGSN, यानी ओपन IoT किसी नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती प्रबंधन करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने और चांदी के आभूषणों को बैंक लॉकर में रखना चाहिए, क्या ये सेफ़ है या नहीं? ये सेफ़ तो है, नो रिस्क ऑफ दैट, ये भी सही हो जाएगा। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? बोथ। ऑप्शन नंबर सी भाई, मेरे हिसाब से तो ए एंड जो दोनों ही सही हो जाएंगे और भी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। सेफ़ भी है, रिस्क भी कुछ नहीं होगा। OLX क्या है? जो OLX है वो क्या है? E-गवर्नेंस है या E-कॉमर्स है? तो कमर्शियल है, ऑप्शन नंबर बी OLX सही आंसर हो जाएगा। बैंक में SB अकाउंट ओपन करने के लिए न्यूनतम एज आवश्यक है। सेविंग अकाउंट जो होता है उसकी बात कर रहे हैं कि बैंक में SB अकाउंट ओपन करने के लिए न्यूनतम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? तो 10 साल की आपकी एज होनी चाहिए। कितने साल की होनी चाहिए आप? 10 साल के, लड़का या लड़की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कितना दुर्घटना बीमा आपको मिल जाता है? मतलब कितना पैसा मिल जाता है, कितने पैसे का दावा आपको किया जाता है? 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, या कोई लिमिट ही नहीं है, नन ऑफ द अबव? बताइए फटाफट इसका सही आंसर। तो इसमें जो आपको है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख रुपए का आपको क्या मिल जाता है दोस्तों? दुर्घटना बीमा का दावा मिल जाता है। यानी कोई दुर्घटना हो जाती है तो 2 लाख रुपये आपको इसमें दिए जाते हैं। छोटे खातों में स्वीकार्य अधिकतम जमा राशि क्या है? छोटे जो बैंक अकाउंट होते हैं उसमें कितनी जमा राशि आप जमा करा सकते हैं एक बार में? छोटे बैंकों की बात कर रहे हैं तो 50,000। कितने? एक बार में 50,000 रुपये आप जमा करा सकते हैं बिना टैक्स के।
डिजी लॉकर किससे संबंधित है? बताइए, जो डिजी लॉकर है वो किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डिजी लॉकर किससे कनेक्ट होता है? जो डिजी लॉकर है आप उसको किसके द्वारा अपना अकाउंट बना सकते हो डिजी लॉकर पे, ये बात कर रहा है। तो आधार कार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? आधार कार्ड के द्वारा। और आधार कार्ड में आपका फ़ोन नंबर भी लिंक होना जरूरी है, तभी आप उसमें अकाउंट बना सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। डिजी लॉकर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज सेव करने का एक एप्लीकेशन है। इसमें आप सारे डॉक्यूमेंट अपने सेव करके रख सकते हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और कोई भी, जैसे आपका नेलेट का सर्टिफिकेट भी हो सकता है, ट्रिपल सी का, ओ लेवल का, कोई भी। इसमें आप सारे डॉक्यूमेंट अपने संभाल के रख सकते हैं और कहीं भी इनको दिखा सकते हैं, वैलिड होते हैं। ये एप्लीकेशन कहीं भी वैलिड है। अगर आपको कोई रोक लेता है पुलिस वाला, तो आप अपना इसमें लाइसेंस भी दिखा सकते हैं और वैलिड होगा, इनवैलिड नहीं। उमंग ऐप में एन का मतलब क्या है? उमंग ऐप की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो उमंग ऐप में जो एन का मतलब है वो क्या हो जाएगा? न्यू एज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ क्या कह रहा है? उमंग एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा मोबाइल वॉलेट नकदी निकासी की अनुमति नहीं देता है? कौन सा है जो नकदी निकासी की अनुमति आपको नहीं देता है? तो सेमी ओपन वॉलेट, सेमी क्लोज्ड वॉलेट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। वैल्यू एडेड सर्विसेज का अर्थ क्या है? बताइए। बेटर वैल्यू ऑन प्रीमियम, एक्सपेंसिव सर्विस, एडिशनल सर्विस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। या बेटर वैल्यू ऑन डिस्काउंट, वैल्यू एडेड सर्विसेज का अर्थ। ऑप्शन नंबर सी। अटल पेंशन योजना जो है आपकी, वो क्या है? बताइए। अटल पेंशन योजना क्या है? प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है ये। बाकी आपके इनकोर्स वर्कर्स टू वॉलेंट्री सेव टू देयर रिटायरमेंट, फिक्स्ड पेंशन इज पेड ऑन अटेंडिंग एज ऑफ 60 ईयर, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे आपके एग्जाम में भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा अटल पेंशन योजना का ऑप्शन नंबर टी, यानी सारे के सारे ये क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एईपीएस द्वारा अधिकतम कितना रुपया आप जमा करा सकते हैं, प्रेषित किया जा सकता है? एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अभी बताया था ना मैंने आपको, 50,000, 50,000 या 1 लाख। छोटे बैंक खातों में तो आप 50,000 ही जमा करा सकते हैं। और जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, इसके द्वारा भी कितना हो सकता है? 50,000। ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट बैंकिंग से क्या अभिप्राय है? बताया था ना, अकाउंट ऑपरेशन बाय इंटरनेट। ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना बीमा राशि क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना की राशि कितनी बताई थी मैंने आपको? 2 लाख रुपये। कितनी? 2 लाख। पैन कार्ड का मतलब क्या है? पैन कार्ड बनवाया होगा आपने ज़रूर अपना, तो बैंक में यूज़ भी होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर इसकी फुल फॉर्म भी होती है, यही आपसे पूछ रहा है। पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एईपीएस का फुल फॉर्म क्या है? जो एईपीएस है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है, आप सभी जानते होंगे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पेटीएम के डेवलपर विजय शेखर शर्मा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, मतलब जिन्होंने पेटीएम की स्थापना करी थी या पेटीएम बनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। हमें अपनी सेविंग बैंकों के पास रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, बताऊंगा नहीं क्यों है। रुपए क्या है? प्लास्टिक कार्ड भी है, एटीएम कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है। तो क्या हो जाएगा? डी, बी और सी। एटीएम कार्ड है आपका और डेबिट कार्ड भी है। रुपए, प्लास्टिक का भी तो कार्ड है, बताओ क्या ये प्लास्टिक का भी कार्ड है? तो रुपए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी एटीएम कार्ड भी है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है, और आपका डेबिट कार्ड भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप चुने। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर। तो टेलीग्राम इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण। फेसबुक होता तो फेसबुक भी इसका सही आंसर हो जाता, लेकिन टेलीग्राम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इंस्टेंट मैसेजिंग की बात कर रहा है। चेक की वैधता अवधि क्या है, यानी चेक कब तक वैलिड रहता है? 3 महीने तक। जब से जो डेट उसकी इशू हो जाती है, जैसे आज साइन हुए तो 3 महीने तक चेक आपका वैलिड रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बैंक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओपन IoT ये मैंने आपको बता ही दिया है, ऑप्शन नंबर सी वाला। कोई क्वेश्चन रिपीट है तो ये ओ लेवल में रिपीट हुए हैं, इसलिए यहाँ पर भी रिपीट हो चुके हैं। अटल पेंशन योजना में कितनी आयु के बाद पेंशन मिलती है, बताइए? 60 साल, ऑप्शन नंबर सी। USSD का फुल फॉर्म क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा इसकी फुल फॉर्म होती है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ए सी नहीं ए, भारत इंटरफेस फॉर मनी। PPF फुल फॉर्म बताओ, PPF की क्या होती है फटाफट? पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। CVV कितने डिजिट का होता है? ये क्वेश्चन यूट्यूब की कम्युनिटी में डाला है। क्वेश्चन दो तरीके से घुमा सकता है। अमेरिकन CVV कितने डिजिट का होता है? तो 4। लेकिन अगर केवल अमेरिकन की CVV की बात करेगा, इंडिया के CVV, तो 3 डिजिट का ये होता है। कितने डिजिट का होता है? 3 डिजिट का। CVV की फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा बैंक खाता खोलने की न्यूनतम बैंक में खाता खोलने की मिनिमम है 50 साल। 10 साल है, कई बार बता चुका हूँ आपको। किसके द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। ATM पासवर्ड केवल किसको बताना चाहिए? सबको बता दो, गली मोहल्ले में जितने भी लोग हैं आपके, सबको ATM कार्ड का पासवर्ड बता देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। TDS का मतलब क्या है? जो TDS है इसका मतलब क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। टैक्स डिडक्टेड एट सिक्योर, ऑप्शन नंबर सी। किस विकल्प को क्लाउड माना जाता है? किसको क्लाउड माना जाता है, ये बात कह रहा है आपसे, बताइए फटाफट। हेड ऑफ इंटरनेट वेब एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर ए। हेड ऑफ को क्या माना जाता है? आपको क्लाउड माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? क्या ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? M पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? पासपोर्ट जो होता है आपका M पासपोर्ट किसके द्वारा जारी होता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर या RBI। तो किसके द्वारा आपका जो है पासपोर्ट मिलता है आपको, ये कह रहा है, बताइए फटाफट। पासपोर्ट किसके द्वारा मिलता है आपको? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 2 लाख से 5 लाख के बीच बताया था, कितना लगता है? 25 रुपये, ऑप्शन नंबर है। बैंक लोन नहीं देता है किस पे? गोल्ड पे, LIC पॉलिसी पे, लॉटरी टिकट पे या NSC। तो लॉटरी के टिकट पे कभी लोन नहीं देगा बैंक आपको। लॉटरी का अगर आप टिकट लेके जाओगे कि मेरी लॉटरी लगेगी, मैंने लॉटरी का टिकट लिया है, तो बैंक लोन देगा नहीं। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल पेमेंट सी पे है, सी पे। ध्यान से देख लेना, मैं तो फटाफट ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, अब आप पढ़ लेना क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। MMID का फुल फॉर्म मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन, मोबाइल मनी इंफॉर्मेशन, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ऑप्शन नंबर बी। डिजिटल पेमेंट ट्रांसफ़र का कौन सा तरीका नहीं है? डिजिटल पेमेंट ट्रांसफ़र का कौन सा तरीका नहीं है? UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र IIT, NEFT की रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट और इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। बताइए कौन सा डिजिटल की बात कर रहा है? डिजिटल कौन सा तरीका नहीं है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से तो NEFT होता है, लेकिन डिजिटल के माध्यम से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। बाकी के सारे डिजिटल हैं, आपका RTGS हो, IMPS हो, UPI, ये सारे डिजिटल हैं।
अटल पेंशन योजना बता दिया है ये मैंने आपको। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। खुदरा स्टोर पर कार्ड भुगतान की प्रक्रिया के संशोधन करने के लिए POS एक प्रणाली है। सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर, फर्मवेयर या हार्डवेयर, बताइए। तो क्या है ये? फर्मवेयर है। क्या है? फर्मवेयर। सी वाला ऑप्शन है, सॉरी। क्या हो जाएगा? फर्मवेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अटल पेंशन योजना उन भारतीय नागरिकों के लिए खुली है जिनकी आयु बीच में है। किस किस के बीच में, बताइए। तो 18 से 40 के बीच में, 25 से 40 के, 18 से 25 या 18 से 35। तो 18 से 40 के बीच में जो है उनके लिए है। बैंक इस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक को संशोधित करने के लिए OMR या MICR या OCR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, फुल फॉर्म सही है इनकी, बताना सही है क्या? सही फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंक इस मशीन का यानी MICR जो है इस मशीन का सबसे ज़्यादा उपयोग करता है किसमें? चेक को संशोधित करने के लिए, चेक को चेक करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। USSD द्वारा एक व्यक्ति को एक दिन में कितना रुपया प्रेषित किया जा सकता है, बताइए। कितना रुपया उसको प्रेषित किया जा सकता है USSD के द्वारा? 10,000, 5,000, 15,000 या 25,000? तो 5,000, ऑप्शन नंबर बी। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सही आंसर। इसके द्वारा आधार कार्ड जारी होते बता दिया है। ये RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी आंसर होगा नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर है NPCI। ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, किसके लिए यूज़ होता है? पैसे निकालने के लिए, इंक्वायरी, बैंक के बैलेंस इंक्वायरी के लिए भी यूज़ होता है और स्टेटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। किस प्रकार की जमा राशि उच्च ब्याज दर, ये मैंने आपको बता ही दिया है। क्या है? मैं फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर बी। कौन क्रेडिट कार्ड के संस्थापक हैं, बताइए। क्रेडिट कार्ड के संस्थापक कौन है इसमें से, बताइए फटाफट। केविन डफी, रेड हाल्फमैन, जॉन बिगिंस, नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर सी, जॉन बिगिंस। RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मुड़ा हुआ नोट शुड बी ब्रेंट अवे, शुड बी ड्रोन अवे या कैन बी चेंज, बताया था ना, बैंक में चेंज कर लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ATM का मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, इसकी फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या हो रहा है? काउंटर पर एक नकदी नोट का पता चलने पर बैंक क्या करेगा आपके साथ? नाश्ता कराएगा क्या पहले? अगर आप बैंक में नकली नोट जमा कराने जाते हो, फर्जी नोट जमा कराने जाते हो, फर्जी मूवी अगर आपने देखी है तो पता होगा आपको, तो क्या बैंक आपको नाश्ता कराएगा या सीधा डिनर करा देगा? अगर नकली नोट का पता चल गया बैंक में तो क्या होगा आपके साथ? रिटर्न टू नोट द कस्टमर, वापस दे देगा क्या आपको? ठीक है, दे देगा। एक्सचेंज, असली नोट के साथ चेंज कर लेगा, वो कहेगा नकली नोट मुझे दे दो अपना और ये असली नोट मेरे से ले जाओ। डिपॉजिट इन अकाउंट, अकाउंट में कर देगा जमा। या इम्पाउंड द नोट एंड इशू रिसिप्ट, उसको जब्त करेगा और उसको रिसिप्ट जमा करा देगा कि ये भाई रिसिप्ट पकड़ और इसको ले जा, और उसको पुलिस के हवाले भी कर सकता है। लॉकर में रखी हुई वस्तुएं ओनली द लॉकर होल्डर, जो लॉकर का होल्डर है वो जानता है या बैंक भी जानता है, बताइए। फटाफट बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी? तो जो लॉकर में रखी हुई वस्तु हैं वो वही तो जानेगा जिसने रख रखी है, या बैंक का वो भी जान लेगा? बैंक को भी पता होगा? नहीं, केवल उसी को जिसने जमा करी है। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस होता है, बता दिया है, ऑप्शन नंबर ए। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज पर, भाई ये क्या आ गया? लिब्रे ऑफिस यहाँ से कहाँ आ गया? लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए हम डैश डिजिटल हस्ताक्षर मेनू विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें करेंगे आप, फाइल है, एडिट है, इंसर्ट है, टूल्स है, ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट का यूज़ करते हैं। एक बार आप चेक कर लीजिएगा लिब्रे ऑफिस में, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे।
वैसे सही होगा। यूपीआई का सही फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है, इसकी फुल फॉर्म तो क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए। अकाउंट पे चेक का भुगतान किया जा सकता है एट कैश काउंटर ऑफ बैंक, एट एटीएम, डिपॉजिट बाय डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, ये नन ऑफ द अबव। बताइए। यानी अकाउंट पे चेक का भुगतान किया जा सकता है बाय डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी। यदि लॉकर किराए का भुगतान नहीं करेगा जिसका लॉकर है, तो बैंक क्या करेगा? सील कर देगा उसका, या स्टॉप ऑपरेशन ऑफ लॉकर, ब्रेक ओपन द लॉकर आफ्टर गिविंग सुटेबल नोटिस, या ऑल ऑफ द अबव। बताइए। तो सारे ही काम करके देख लेगा भाई वो, उसको सील भी कर देगा, नोटिस भी भेज सकता है उसके पास, सारे ही काम करके देख सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, किसके द्वारा ये जारी किया गया है? उमंग। बताइए। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, किसके द्वारा? बताइए फटाफट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट। उमंग ऐप, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यूपीआई भी इसी के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है। आधार क्या है? 12 डिजिट का नंबर है। ठीक है। नन ऑफ द ऑप्शन, ये तो क्या दे दिया? बोथ 12 डिजिट नंबर कार्ड एंड आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय, ये भी ठीक है भाई। आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय यूआईडीआई, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। तो नन ऑफ द ऑप्शन, नन ऑफ द ऑप्शन कैसे कह सकता है भाई फिर ये? नन ऑफ द ऑप्शन ये कैसे कह सकता है? तो ये दिमाग से पढ़ना आप, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है इसकी, लेकिन बोथ मतलब दोनों, 12 डिजिट का नंबर भी है और यूआईडीआई के द्वारा ये जारी भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, कितने इसमें जो कवर है वो कितने का है? कितने का कवर है इसमें भाई? ये तो रिपीट हो गया है ना। 2 लाख का इंश्योरेंस कवर है। ऑप्शन नंबर ए। डीएफएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। डीएफएस, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। ऑप्शन नंबर बी। यूपीआई के द्वारा कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा कितना पैसा? 1 लाख रुपए। कितना पैसा? 1 लाख। एसएसटीपी सेक्शन में शामिल हो सकता है क्या? मोर देन 1 एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रांजेक्शन। ऑप्शन नंबर है सी। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। इन चैट प्रोटोकॉल ए कस्टमर सेंड ए परचेस ऑर्डर। बताइए। यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। तो ये आज के आपके लगभग 100 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन हो चुके हैं जो इंपॉर्टेंट थे आपके चैप्टर 8 के। ठीक है। वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, जिनने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।